चलिए 8th क्लास की सोशल साइंस के हिस्ट्री पार्ट का फर्स्ट चैप्टर आज अपन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हाउ, व्हेन एंड वेयर। क्योंकि हिस्ट्री में जब अपन पढ़ते हैं तो हाउ का मैनर्स, किस प्रकार से किस मैनर से कोई काम किया गया है और वो काम कब हुआ और वो काम कहाँ पर हुआ, इन तीन चीजें अपने लिए हिस्ट्री में पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस पूरे चैप्टर में अपने को हाउ, व्हेन एंड वेयर के लिए अपने को बताया जाएगा। एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है कि हिस्ट्री के बारे में इंट्रोडक्शन अपने को इस चैप्टर में बताया गया है। तो स्टूडेंट्स विल लर्न अबाउट, अपन स्टूडेंट्स है वो उस चीज में इस चैप्टर में किस बारे में पढ़ेंगे, किन 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 चीजों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हिस्ट्री है उसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। उसके बाद में डेट्स का इंपॉर्टेंस, वाई डेट्स आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि हिस्ट्री में अपन खूब सारी डेट्स पढ़ते हैं तो वो इंपॉर्टेंट है तो क्यों है। उसके बाद में पीरियडाइजेशन, किसी भी चीज को अपन एक पीरियड बनाते हैं, जैसे एंशिएंट पीरियड है, मॉडर्न पीरियड है, मिडिवल पीरियड है, ब्रिटिश पीरियड है, मुगल पीरियड है। तो ये पीरियडाइजेशन किस प्रकार से किया जाता है, तो इस पीरियडाइजेशन के बारे में अपन पढ़ेंगे। कॉलोनाइजेशन, जो उपनिवेश का जो समय था, ब्रिटिशों ने यहाँ पर जो रूल किया था उस उपनिवेश के बारे में अपने यहाँ पर पढ़ेंगे। एंड हाउ डू वी नो अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, जो ब्रिटिश टाइम का ऐसे पहले के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन था, जो रूल किया जाता था, वो किस प्रकार से किया जाता था, उनके बारे में कैसे हमें जानकारी मिलती है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इसके बाद में सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि हमें ये हाउ, व्हेन एंड वेयर की जो इंफॉर्मेशन मिलती है, जो सूचनाएं मिलती है, उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से मिलती है, उसके बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल रिकॉर्ड्स। इसके बाद में जो नेशनल रिकॉर्ड्स हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पर स्टार्ट करते हैं, हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन, जो ए पार्ट है। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट। हिस्ट्री है वो पास्ट की स्टडी है कि पास्ट में हम पहले क्या थे, कैसे थे, कहाँ थे, फिर किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ। तो स्टडी है पास्ट की, उसी को हिस्ट्री बोलते हैं। व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट। स्टडिंग हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के पढ़ना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। क्यों है जरूरी? बिकॉज इट अलाउज अस टू अंडरस्टैंड अवर पास्ट, क्योंकि ये हमें अलाउ करती है, ये हमें जानकारी देती है टू अंडरस्टैंड अवर पास्ट, हमारा पास्ट के बारे में हमें जानने को मिलता है यहाँ से। विच इन टर्न अलाउ अंडरस्टैंड अवर प्रेजेंट, जब हम पास्ट के बारे में हमें मालूम चल जाएगा तो बदले में हमें प्रेजेंट के बारे में मालूम चला कि हम वर्तमान में क्या है। तो हम वर्तमान में क्या है ये जानने के लिए हमें सबसे पहले हमें पास्ट जानना पड़ेगा कि हम पहले क्या थे। अगर जैसे कोई लड़का है वो आज कैसा है ये जानने के लिए उसका पास्ट देखना पड़ेगा कि वो पास्ट में कैसा था। कोई आदमी आज कैसा, उसके लिए पास्ट देखना पड़ेगा कि वो पहले सही था या गलत था। इफ यू वांट टू नो हाउ एंड व्हाई आवर वर्ल्ड इज द वे इट इज टुडे, अगर हम जानना चाहते हैं, इफ यू वांट टू नो, अगर हम जानना चाहते हैं हाउ एंड व्हाई, कैसे और क्यों, अवर वर्ल्ड इज द वे, हमारा जो संसार है, हमारा जो जगत है, इज द वे इट इज टुडे, ये इस प्रकार का कैसे है। वी हैव टू लुक टू हिस्ट्री, तो हमें पास्ट की तरफ देखना पड़ेगा, हिस्ट्री में हमें देखना पड़ेगा फॉर आंसर। इट इज द रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट इवेंट, हिस्ट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स। वी कैन लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, और हम सीख सकते हैं कहां से? मिस्टेक्स, जो पास्ट में हमसे मिस्टेक हुई है, पास्ट में अगर हमें नॉलेज रहेगा उन चीजों के बारे में, हमारी मिस्टेक्स के बारे में, तो हम उनसे सीख सकते हैं, हमें वो मिस्टेक्स दोबारा नहीं करने की प्रेरणा मिलती है। द मिस्टेक्स दैट वी हैव डन, जो हमने पास्ट में की है वो मिस्टेक के बारे में हमें जानने को मिलेगा। बाय एनालाइजिंग द मिस्टेक्स, और जो मिस्टेक्स है उनको एनालाइज करके, उनके बारे में विश्लेषण करके, वी कैन अवॉइड देम इन फ्यूचर, हम फ्यूचर में उनको अवॉइड कर सकते हैं, हम टाल सकते हैं, उन मिस्टेक को दोबारा करने से बच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाय एनालाइजिंग द इफेक्ट्स ऑफ एटमाइजेशन इन जापान, जापान में जो एटम बम गिराने की जो घटना हुई थी, इवेंट हुआ था, जहां पर जापान के हिरोशिमा और नागासाकी 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर जो एटम बम गिराए गए थे, अगर उसके इफेक्ट्स को हम एनालाइज करें तो हमें क्या मालूम चलेगा? वी कैन अवॉइड सच क्रूअल एक्ट्स, इस प्रकार की जो निर्दयी एक्ट हैं, घटनाएं हैं, उनके हम अवॉइड कर सकते हैं इन द फ्यूचर, फ्यूचर में इस प्रकार की घटनाएं दोबारा नहीं हो, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। इफ वी हैव द बेसिक नॉलेज, अगर हमारे पास बेसिक नॉलेज रहेगा अबाउट द इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, हमारे पास बेसिक नॉलेज किसका रहेगा? इन्वेंशंस का मतलब रहेगी जो साइंटिफिक इन्वेंशन है, वैज्ञानिक जो खोज रही है, आविष्कार है उनके बारे में, और डिस्कवरीज का मतलब खोज जो है उनके अगर नॉलेज रहेगा। मेड इन द पास्ट, तो पास्ट में जो इन्वेंशंस और डिस्कवरीज रही है अगर उसका नॉलेज रहेगा, इट विल बी इजी फॉर अस, तो हमारे लिए बहुत आसान रहेगा टू डेवलप थिंग्स टू स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल स्टेट।
जो डेवलपमेंट हुआ था, जो स्टार्टिंग एज से जो डेवलपमेंट हुआ था उसके बारे में हमें जानना आसानी रहेगा। इफ वी आर नाउ ट्रेवलिंग इन द मेट्रोज इन बुलेट ट्रेन। अभी जो ट्रेन है उसका मॉडर्न जो फॉर्म है, मॉडर्न जो तरीका है वो है कि मेट्रो चल रही है और बुलेट चल रही है। तो क्या ट्रेन का आविष्कार होते ही डायरेक्ट मेट्रो या बुलेट बन गई थी, या फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ था? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। तो ये हमें जानने के लिए हमें हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। दीज ऑल आर डेवलप्ड वर्जन्स ऑफ द ट्रेन्स। ट्रेन्स पहले किस प्रकार की ट्रेन बनी, फिर किस प्रकार की बनी। आपने स्टेम भाप का इंजन के बारे में सुना। तो जो ट्रेन्स हुई है वो धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है, और उसका मॉडर्न जो डेवलपमेंट है वो है मेट्रोज एंड बुलेट्स। These all are developed version of the trains that was invented in United Kingdom in 1804. 1804 में ट्रेन का इन्वेंशन हुआ था, किसके द्वारा? बाय रिचर्ड ट्रेविथिक, ए ब्रिटिश इंजीनियर। तो रिचर्ड ट्रेविथिक का ये ब्रिटिश इंजीनियर था। ही वाज बोर्न इन कॉर्नवेल, और उसका जो जन्म था वो कहां पर हुआ था? कॉर्नवेल का, सॉरी, ब्रिटिश इंजीनियर जो रिचर्ड ट्रेविथिक था उसका जन्म हुआ था कॉर्नवाल नाम की जो जगह थी, वहां पर उसका जन्म हुआ था। आगे दिया हुआ है, नाउ वी आर फॉलोइंग ए वेरी डिफरेंट लाइफ स्टाइल। अभी जो हम लाइफ स्टाइल जी रहे हैं वो कंप्लीटली अलग, सेपरेट है, बहुत अलग है, डिफरेंट है बहुत जरा। एंड मेनी प्रैक्टिसेस दैट हैड बीन फॉलोड, और खूब सारी प्रैक्टिस जो हम फॉलो कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं इन द एंशिएंट टाइम। जो एंशिएंट टाइम की जो लाइफ स्टाइल थी उसमें बहुत अलग लाइफ स्टाइल प्रेजेंट टाइम की हो गई है। Many practices that had been followed in the ancient time are long forgotten। और जो पुराने समय में जो प्रैक्टिसेस थी, जो रीति रिवाज चल रहे थे, they had been forgotten now। अब उनको भुला दिया गया है। अब हम वो प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करते हैं। We can follow certain practice। हम किसी भी प्रैक्टिस को फॉलो कर सकते हैं, लाइक प्रैक्टिसिंग योगा एंड प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन टू लीड ए हेल्दी लाइफ। अब जो एंशिएंट टाइम में जो योगा किया जाता था, मेडिटेशन जो ध्यान केंद्रित किया जाता था, योग किया जाता था, वो हम दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर हमें वो अच्छा लगता है। अगर हमने हिस्ट्री पढ़ी और हमें मालूम चला कि योगा और मेडिटेशन है वो एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए हमारे लिए यूजफुल है, तो नाउ वी कैन प्रैक्टिस इट। तो हम इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर वो अनयूजफुल लगती है देन वी कैन अवॉइड इट, तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। थ्रू हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट। जो हिस्ट्री है वो अभी पहले पढ़ा अपने, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट। दिस हिस्ट्री हेल्प अस इन शेपिंग द प्रेजेंट। और ये जो पास्ट है ये हमें प्रेजेंट बनाने में हमारी हेल्प करता है, शेप बनाने में उसकी हमें हेल्प करता है। इट हेल्प अस टू नो। और जो हिस्ट्री है वो हमें ये जानने में हेल्प करती है अबाउट हाउ पास्ट हैज हेल्प्ड अस, कि पास्ट ने हमारी किस प्रकार से सहायता की है। एंड हाउ कैन वी शेप अवर फ्यूचर, और हम हमारा फ्यूचर किस प्रकार से बना सकते हैं। तो इसमें हेल्प हमें कौन देगा? हिस्ट्री देगा, पास्ट देगा। मोर वी अवरसेल्व्स मेक हिस्ट्री एवरी डे। अगर अपन ज्यादा बात करें तो हम हर दिन हिस्ट्री बनाते हैं। हम जो कल हमने जो किया, जो काम किया वो भी एक हिस्ट्री था, कल जो इवेंट हुआ वो भी एक हिस्ट्री था। तो वी मेक हिस्ट्री एवरी डे, हम हर दिन एक हिस्ट्री बनाते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, टू नो अबाउट आवर पास्ट। तो हमारे पास्ट के जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हाउ द कंट्रीज, ओशियंस, माउंटेन्स, रिवर्स, वैलीज एंड प्लेन्स आर फॉर्म्ड। तो ये जो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं, कई सारी जो कंट्रीज है, कई देश हैं, ओशियंस महासागर है, माउंटेन्स पर्वत हैं, रिवर्स नदियां, वैली घाटियां, और प्लेन्स में मैदान, ये किस प्रकार से बनी, किस प्रकार से फॉर्म हुई, ये जानने के लिए टू नो अबाउट हाउ वी इवोल्व्ड, किस प्रकार से हमारा उद्यान हुआ, हम किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ, उस डेवलपमेंट को जानने के लिए हमें हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ डेट्स। इंपॉर्टेंस ऑफ डेट्स में देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ डेट्स सर्व टू मार्क पीरियड्स इन द हिस्ट्री। जो डेट्स है वो हमें पीरियड्स बनाने के में हेल्पफुल रहती है। दे एक्ट एज ए माइलस्टोन, और एक माइलस्टोन एक मील के पत्थर के रूप में काम करती है डेट्स। दे टेल अस अबाउट द इवेंट्स, और ये हमें बताती है किसके बारे में? इवेंट्स के बारे में, पोजीशन के बारे में, एंड डिफरेंट डेवलपमेंट विच टुक प्लेस। जो डिफरेंट डेवलपमेंट, विभिन्न जो विकास है उसके बारे में हमें डेट्स है वो बताती है। डेट टेल अस ईयर एंड द टाइम पीरियड इन विच ए किंग रूल्ड।
डेट्स हमें क्या बताती है, एक टाइम पीरियड बताती है जिसमें किंग ने रूल किया, उसके बारे में हमें बताती है। इट टेल अस पर्टिकुलर किंगडम, और पर्टिकुलर किंगडम के बारे में हमें डेट्स वगैरह बताती है। और द टाइम व्हेन ही बिकेम किंग, और वो जो किंग है वो कब बना, इसके बारे में हमें डेट्स से मालूम चलता है। एंड व्हेन ही फाउट द पर्टिकुलर बैटल, जो किंग जो बना उसने जो पर्टिकुलर जो बैटल था वो कब लड़ाई लड़ी, उसके बारे में भी हमें डेट्स से मालूम चलता है। दे आल्सो एक्ट एज लैंडमार्क, और ये जो डेट्स होती है हमें एक लैंडमार्क की तरह काम करती है। लैंडमार्क का मतलब होता है एक भूस्थल होता है, उसके रूप में काम करती है। ड्यू टू देयर लॉन्ग टर्म पीरियड, अगर लॉन्ग टर्म पीरियड की अपन बात करें तो एक ये लैंडमार्क की तरह काम करती है। वी नो ब्रिटिश रूल्ड इंडिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हमें मालूम है कि ब्रिटिशों ने हमारे ऊपर बहुत लंबे समय तक राज किया। वी कैन मार्क कॉलोनियल पीरियड ऑन टाइम लाइन, अगर जो कॉलोनियल पीरियड है, जो ब्रिटिश रूल का पीरियड होता है उसको कॉलोनियल पीरियड बोलेंगे। तो कॉलोनियल पीरियड है उसको अगर टाइम लाइन पर अपन उसको मार्क करना चाहिए तो इट स्टार्ट फ्रॉम 1818 टू 1947। 1947 में हमें आजादी मिल गई, उसके बाद में ब्रिटिश रूल नहीं रहा। तो हम अगर टाइम लाइन पर इसको मार्क करना चाहे तो हम डेट्स के माध्यम से कर सकते हैं। थ्रू डेट्स वी कंपेयर द पास्ट विद प्रेजेंट, डेट्स से हम क्या करते हैं, पास्ट और प्रेजेंट में कंपेरिजन करते हैं। वी ऑल टॉक अबाउट प्रोग्रेस, हम सब हैं वो प्रोग्रेस के बारे में बात करते हैं। एंड डेवलपमेंट्स टूडे, आज हम हर आदमी डेवलपमेंट करना चाहता है, प्रोग्रेस करना चाहता है, हर आदमी हम इसके बारे में बात करते हैं। वी से वी हैव अचीव्ड सो मेनी थिंग्स, हम कहते हैं कि हमने बहुत सारी चीजों को अचीव किया है, बहुत सारी चीजें हमने सीखी है। वी से ऑन दिस पर्टिकुलर ईयर वी इन्वेंटेड दिस और दैट, हम कहते हैं कि एक पर्टिकुलर ईयर में हमने यह इसको या उस चीज को इन्वेंट किया, उसको आविष्कार किया। हाउ कैन वी जज ऑल दिस, इन सब चीजों के बारे में हम किस प्रकार से जज कर सकते हैं। हाउ कैन वी जज आवर अचीवमेंट्स, हम हमारे अचीवमेंट्स को किस प्रकार से जज कर सकते हैं। हाउ कैन वी जज आवर प्रोग्रेस, हम हमारी प्रोग्रेस को किस प्रकार से जज कर सकते हैं। टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस, इन सब क्वेश्चंस को अगर हम आंसर को चाहें, इट इज इन ए पर्टिकुलर ईयर वी आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चन इज डेट, अगर इन सब का आंसर दें तो हमारे पास एक ही आंसर रहेगा कि उसका डेट हमें जानना पड़ेगी। ए डेट ओनली डिपिक्ट्स दैट ऑन ए पर्टिकुलर ईयर वी डिडंट हैव, ये डेट है वो हमें डिपिक्ट करती है, हमें शो करती है कि एक पर्टिकुलर ईयर में हमारे पास में कोई चीज नहीं थी। वी डिडंट हैव दिस पर्टिकुलर थिंग, एक जो चीज थी वो हमारे पास उस समय उस साल में नहीं थी। बट ऑन दिस पर्टिकुलर ईयर, लेकिन एक दूसरे पर्टिकुलर ईयर में वी हैड इट। जैसे अपने एक मोबाइल फोन की बात करें तो पर्टिकुलर ईयर के पहले हमारे पास में नहीं था, इन द 20th सेंचुरी हमारे पास में नहीं था, बट इन 21st सेंचुरी वी हैव मोबाइल फोन्स। तो इस प्रकार के बहुत सारे इन्वेंशंस है जो एक पर्टिकुलर ईयर के पहले नहीं थे लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमारे पास अवेलेबल है। वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद द स्ट्रिंग ऑफ डेट्स, एक हम डेट्स की स्ट्रिंग बना लेते हैं, एक माला बना लेते हैं, एक माला बना लेते हैं और स्ट्रिंग बना लेते हैं। उस स्ट्रिंग से हम हिस्ट्री को एसोसिएट करते हैं, उसको पढ़ने के लिए एक माला में पिरो लेते हैं उसको। वी स्टडी डेट्स टू फाइंड आउट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, हम डेट्स को किस लिए पढ़ते हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए। टू सिग्निफाई सिग्निफिकेंस ऑफ द इवेंट्स, जो इवेंट हुआ था उस इवेंट का कितना इंपॉर्टेंस था, सिग्निफिकेंस क्या रहा, उसके बारे में हम इस हिस्ट्री में पढ़ते हैं। डेट्स आल्सो हेल्प अस टू नो, डेट्स हमारे को यह जानने में भी हेल्प करती है दैट वन इवेंट हैपेंड बिफोर अनदर इवेंट, कि जो एक इवेंट है वो एक दूसरे इवेंट के पहले हुई या बाद में हुई। सो दैट वन कैन एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द इवेंट्स, और दो इवेंट्स के बीच में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए भी डेट्स इंपॉर्टेंट रहती है। थ्रू डेट्स वी कैन नो, डेट्स के द्वारा हम जान सकते हैं ड्यूरिंग स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस हाउ इवेंट्स हैपेंड वन आफ्टर अनदर, कि जब हमारा स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारा जो स्ट्रगल हुआ था किसके लिए, इंडिपेंडेंस के लिए, तो जो इवेंट्स हुई थी वो एक दूसरे के बाद में किस प्रकार से हुई, ये सब जानने के लिए भी हमें डेट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री। चलिए आज अपन इतना पढ़ेंगे, कल अपन पढ़ेंगे टाइमलाइन फ्रॉम 1885 टू 1947। अपन जो 8th क्लास की हिस्ट्री रहेगी उसमें पढ़ेंगे 1885 से लेकर 1947 तक की इवेंट्स। तो इसकी जो टाइमलाइन है वो कल अपन नेक्स्ट पार्ट में अपन पढ़ेंगे। थैंक यू।